हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के कार्य एवं दायित्व को देख चुके हैं। उससे पहले हम आईसीडीएस को भी अच्छे से देख चुके हैं। आज की क्लास में हम जो आंगनबाड़ी केंद्र में 6 सेवाएं दी जाती है उनमें से एक महत्वपूर्ण सेवा है पूरक पोषण आहार। तो पूरक पोषण आहार क्या क्या दिया जाता है उनको, आहार मतलब कुपोषण से बचाने के लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र में किनको, बच्चों को, महिलाओं को, किशोरियों को क्या क्या दिया जाता है। याद रखिए, सरकारी प्रतिवेदन में, जैसा कि मैंने अपनी क्लास में बताया था, दूसरी क्लास में बताया था, एक चार्ट बनाया था कि आंगनबाड़ी केंद्र में 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती है आईसीडीएस की योजनाओं को, मतलब आईसीडीएस के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। ये आपको बता चुका था। उसमें से एक सेवा थी पूरक पोषण आहार। तो पूरक पोषण आहार के अंतर्गत हितग्राही, मतलब कौन कौन से हितग्राही है जो उनसे क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं पूरक पोषण आहार के अंतर्गत। इसमें मैं आपको बताया था गर्भवती महिला, शिशुवती महिला, और तीसरा बताया था 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे। याद रखिए, 6 माह से आएंगे, ना कि जीरो से, ठीक। 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे। याद रखिएगा, सरकारी प्रतिवेदन के अनुसार पूरक पोषण आहार के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन क्या उनको आहार नहीं दिया जाएगा? दिया जाता है, लेकिन इस आंगनबाड़ी केंद्र के में आने वाले, मतलब याद रखिए आंगनबाड़ी केंद्र में ही दिया जाएगा, लेकिन इस आईसीडीएस योजना के अंतर्गत नहीं, किस सेवा के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। उनको दिया जाएगा एक अन्य योजना जिसको आप सबल योजना बोलते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, उस सबल योजना के अंतर्गत। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं समझ आ रहा होगा कि पूरक पोषण आहार जो है, इसके अंतर्गत जो हितग्राही आएंगे वो हितग्राही मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे देखिए, पूरक पोषण आहार ये क्या है, आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी केंद्र है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो 6 सेवाएं दी जा रही है, जो 6 सेवाएं दी जा रही है, उन 6 सेवाओं में क्या है, 6 सेवाओं में, या ऐसा लिख लीजिए, 6 सेवाओं में एक सेवा कौन सी है, ये पूरक पोषण आहार है। अब इस पूरक पोषण आहार के हितग्राही कौन कौन होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। हितग्राही कौन होंगे? तो हितग्राही होंगे 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे क्या होंगे, इसके हितग्राही होंगे, मतलब इसका लाभ लेंगे। दूसरा कौन होंगे इसके, शिशुवती, या हाँ शिशुवती बोल लीजिए, अभी शिशुवती महिला या महिलाएं, और इसके अलावा गर्भवती महिलाएं। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन अगर आएगा यहां से, तो आप याद रखिएगा किशोरी जो बालिका है, किशोरी बालिका, तो क्या इस आंगनबाड़ी केंद्र में इन 6 सेवाओं के अंतर्गत आने वाले एक सेवा पूरक पोषण आहार में किशोरी बालिका क्या है, उस लाभान्वित होती है क्या, या वो हितग्राही है क्या? नहीं है, याद रखिएगा। तो क्या इनको पोषण नहीं दिया जाएगा? इनको भी पोषण दिया जाएगा। याद रखिएगा, 11 से लेकर 18 वर्ष तक के बालिकाओं को क्या दिया जाएगा, पोषण दिया जाएगा। लेकिन कौन सी योजना के तहत इनको दिया जाएगा? सबला योजना के तहत। कौन सी योजना? सबला योजना के तहत दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छे से समझिएगा। तो अगर क्या पूरक पोषण आहार के अंतर्गत क्या किशोरी बालिका को शामिल किया गया है, क्वेश्चन है, तो नहीं किया गया है। याद रखिए, 6 सेवाओं में शामिल नहीं है, लेकिन इनको भी पूरक पोषण आहार दिया जाता है, मतलब आहार दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? सबला योजना के अंतर्गत। ठीक, तो 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं को, किशोरी बालिकाओं को दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल से इतना आपको पहले से ही क्लियर था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि किसी आंगनबाड़ी केंद्र में कितने कितने प्रोटीन, कितने कैलोरी के, और कितने कितने क्वांटिटी में, कितने ग्राम में एक बच्चों को, एक गर्भवती महिलाओं को क्या दिया जाता है, पूरक पोषण, मतलब बोल सकते हैं आहार दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, याद रखिएगा 2013 में आपको पता होगा क्या आया था, राष्ट्रीय भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, आपको भी पता होगा, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। ठीक है, और इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या बोला गया था कि जो 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के 6
माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, चाहे वो गंभीर कुपोषित हो या सामान्य बच्चे हो, उसके अलावा गर्भवती महिला और उसके अलावा शिशुवती महिला, ठीक है, शिशुवती महिला जो स्तनपान कराती है वो। तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला और शिशुवती महिला, इनको क्या दिया जाएगा, याद रखिएगा 300 दिन का, कम से कम 300 दिन का क्या दिया जाएगा, पूरक पोषण आहार दिया जाएगा। पूरक पोषण आहार दिया जाएगा। ये किसमें बोला गया है, याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। कमेंट करके बताइए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित करने वाला या लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, जो कि केंद्र से पहले ही ले आया था खाद्य सुरक्षा अधिनियम अपने राज्य में, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसके अंतर्गत 300 दिन का दिया जाता है। किनको किनको दिया जाएगा, 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला और शिशुवती महिला को दिया जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक। अब ये बच्चों में क्या, सामान्य बच्चे भी आ जाएंगे और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे, ठीक है। कुपोषण मतलब जिन अल्प वजन के हैं, कम वजन के हैं, बौने हैं, ठीक, कई सारे उसमें आ जाएंगे जो क्या है, कुपोषण के शिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, अब प्रावधान क्या क्या है ये भी देख लेते हैं, समझिएगा प्रावधान। तो मैं प्रावधान को कुछ इस प्रकार से समझा रहा हूं, या फिर मैं इसको, चलिए इसको रहने देते हैं। प्रावधान को कुछ इस प्रकार से समझा रहा हूं कि हितग्राही कौन कौन होंगे। पहली बात यहां पर लिख देता हूं मैं, हितग्राही। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही कौन कौन होंगे और उनको कितने रुपए के हिसाब से क्या दिया जाएगा, प्रतिलक्षित, इसको आप बोल रहे, या फिर इसको दर लिख लीजिए, यहां पास ये हो जाएगा दर, ठीक। उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, और उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा, कितने, एक बच्चे को कितनी कैलोरी, कितने प्रोटीन दिया जाता है, और एक बच्चे में कितना खर्च किया जाता है प्रतिदिन, और कौन, मतलब बच्चे के अलावा हितग्राही जो भी हैं उन सब की बात कर रहा हूं, ठीक। तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं, और यही क्वेश्चन जो है वो आपके पिछले सुपरवाइजर में आया था, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, सेम, आप चेक कर लीजिएगा। पहला, 0 से, मैं सॉरी 0 बोल रहा हूं, 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चे, याद रखिएगा सामान्य बच्चे, मैं शॉर्ट में लिखते जा रहा हूं, 6 माह से 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चों में केंद्र सरकार, याद रखिएगा मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात कर रहा हूं, और इसी के अंतर्गत 300 दिन का क्या दिया जाएगा, पोषण आहार दिया जाएगा, और इसके अंतर्गत कौन कौन से कितने कितने दिए जाएंगे, तो केवल और केवल याद रखिए केंद्र सरकार की योजना है जो राज्य में भी संचालित है। तो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को, मतलब बच्चे के लिए हर दिन कितना रुपए खर्च करेगी सरकार, मतलब उनको पोषण आहार देने के लिए कितने रुपए खर्च करेगी या कितने रुपए का पोषण देगी, तो याद रखिएगा 8 रुपए का, याद रखिएगा 8 रुपए के हिसाब से प्रति बच्चा। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये दर जो कि प्रतिदिन होगा, ऐसे याद रख लीजिएगा आप, ये जो मैं दर लिखा हूं वो प्रतिदिन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रति बच्चा, मतलब 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे में हर दिन 8 रुपए बच्चा, ये याद रखिए हर दिन 8 रुपए क्या किया जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। प्रतिदिन लिख दिया हूं, सब में प्रतिदिन आएगा, ठीक। अब जितना उनको पोषण दिया जाएगा, उन पोषण में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 12 से 15 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है, 12 से 15 ग्राम। अब इस जो भी आहार दे रहे हैं उसमें तो प्रोटीन होनी चाहिए 12 से 15 ग्राम, लेकिन कैलोरी कितनी होनी चाहिए, कैलोरी होनी चाहिए 500, याद रखिएगा कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए उसमें 500, ठीक। तो ये तो रहे सामान्य बच्चे की बात। अगर मैं बात करूं 0 से, मतलब 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के, लेकिन यहां पर आ जाएगा गंभीर कुपोषित बच्चे, क्या आ जाएंगे, गंभीर कुपोषित बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चे, और यहीं से क्वेश्चन आया था पिछले बार आपका, ठीक है। तो इनके में केंद्र सरकार प्रतिदिन एक बच्चे के पीछे कितना रुपए खर्च करेगी, 12 रुपए, याद रखिएगा 12 रुपए प्रति बच्चा, 12 रुपए प्रति बच्चा खर्च करेगी सरकार,
ठीक है, समझ रहे हैं। सामान्य बच्चे के लिए 8 रुपए, इनके लिए 12 रुपए। तो इसमें जो इनको आहार दिया जाएगा वो स्वाभाविक सी बात है, इसमें 8 रुपए खर्च कर रहे हैं तो इसमें 12, तो आहार उनको थोड़ा ज्यादा ही दिया जाएगा। और उसमें प्रोटीन की मात्रा और थोड़ी ज्यादा होगी, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा होगी 20 से 25 ग्राम, समझ रहे हैं। और कैलोरी की मात्रा होगी लगभग 800 ग्राम, सॉरी 800, समझ रहे हैं। ये रहे कुपोषित बच्चे या गंभीर कुपोषित बच्चे, ठीक। उसमें चाहे अल्प वजन है, ठीक है, आपका बौनापन है, नाटापन है, ये सब आप इसमें याद रखिए, शामिल कर लीजिएगा। तीसरा अगर मैं बोलूं गर्भवती महिला या शिशुवती महिला, ठीक है, या अगर मैं किशोरी बालिका, देखिए आप किशोरी बालिका है, ठीक है, लेकिन क्यों सबला योजना के अंतर्गत तो दिया ही जा रहा है ना, किशोरी बालिका, इनके में प्रति गर्भवती महिला, प्रति शिशुवती महिला और प्रति किशोरी बालिका के पीछे केंद्र सरकार कितना रुपए व्यय करेगी, तो याद रखिएगा इनके लिए किया जाएगा, ये इनके लिए थे, इनके लिए 9.5 रुपए, 9.50, याद रखिएगा प्रति। अब प्रति के बाद लिख लीजिएगा प्रति किशोरी बालिका, प्रति गर्भवती महिला और प्रति शिशुवती महिला। तो तीनों याद रखिएगा आपको 8 रुपए, 12 रुपए और 9.5 रुपए। अब इसमें प्रोटीन की मात्रा इनको कितना दिया जाएगा, 18 से 20 ग्राम दिया जाएगा, ठीक है, 18 से 20 ग्राम दिया जाएगा। इनको 12-15, इनको है 20 से 25, इनको दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसको दिया जा रहा है, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को। और इसमें कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 600 होनी चाहिए, याद रखिए। ये है आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 6 माह से लेकर, क्या लिखा हूं, 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में आ जाएंगे सामान्य बच्चे और गंभीर रूप से कुपोषित दोनों आ जाएंगे। गर्भवती महिला, शिशुवती महिला और उसके अलावा किशोरी बालिका, मैं भी आपको बताया था, ठीक। इस योजना के अंतर्गत इसके मतलब, हाँ, इसमें आप पूरक पोषण आहार जो 6 प्रकार की सेवाएं दी जाती है उसमें किशोरी बालिका तो नहीं आएंगी, लेकिन किशोरी बालिकाओं को भी दिया जाएगा सबला योजना के अंतर्गत, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये है, तीनों को दिया जाएगा 9.5 रुपए प्रति के हिसाब से दिया जाएगा, मतलब केंद्र सरकार खर्च करेगी, जिसमें से खाने में या पोषण आहार में 18 से 20 ग्राम का क्या होगा, प्रोटीन होगा, और 600 उनके में क्या होगा, कैलोरी की मात्रा होगी। और सेम क्वेश्चन बना था आपका यहां से, पिछले बार आपका बना था, आप सुपरवाइजर का उसमें देख लीजिएगा, क्वेश्चन में सेम दिया गया था, भारत सरकार के द्वारा जो पूरक पोषण आहार योजना के अंतर्गत क्या सही है, ऐसा करके कुछ भी दिया गया था। आंगनबाड़ी केंद्रों में कितना क्या दिया जाता है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेकिन इसी से ही क्वेश्चन दिया गया था एज इट इज। ये पूरा का पूरा था 12 रुपए प्रति बच्चा, 20 से 25 ग्राम और 800 रुपए, ठीक है। और ये सभी कहां पर दिया जाता है, याद रखें, आंगनबाड़ी केंद्र में। ये सभी जितने भी प्रोटीन है, कैलोरी की मात्रा है, या पूरक पोषण आहार कहां दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों में दिया जा रहा है। ये समझ में आ रहा है। अब बात आती है कि ये तो दिया जा रहा है प्रोटीन, कैलोरी, ये सब के सब कितने रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है, ये सब तो दे रही है, लेकिन अब समस्या ये है कि आखिर कितना खाना दे रही है, कितना आहार दिया जा रहा है। एक बच्चों को, जैसे एक सामान्य बच्चे के लिए 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जा रहा है उनको आहार में, उसके अलावा जैसे 20 से 25 ग्राम दिया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी प्रोटीन दे रहे हो, तो प्रोटीन देने के अलावा उनको कितना खाना दे रहे हो, भाई खाने की क्वांटिटी भी तो होगी ना, कि उनको 10 ग्राम दे रहे हो कि 100 ग्राम दे रहे हो कि 200 ग्राम दे रहे हो, तो ये कितनी दी जाएगी, इसको देखा जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरक पोषण आहार, याद रखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, पूरक पोषण आहार जो है वो क्या है, एक प्रकार से आईसीडीएस की जो 6 सेवाएं हैं, उन 6 सेवाओं में से एक सेवा है पूरक पोषण आहार। और इसी पूरक पोषण आहार में कौन कौन से शामिल है, 0 से 6 वर्ष तक, 6 माह से 6 वर्ष तक गर्भवती महिला, और उसके अलावा शिशुवती महिला, किशोरी बालिका को नहीं लेना है, उनको सबला योजना के अंतर्गत लेना है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से, आखिर कैसे कैसे उनको कितना कितना क्वांटिटी में कितना कितना उनको दिया जाता है, खाना दिया जाता है एक आंगनबाड़ी केंद्र में, ठीक। अब मैं शुरू कर रहे हैं अपन आंगन, वो तो आप समझ गए प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या है, ठीक। अब देखते हैं पूरक पोषण आहार में ये भी कहां पर दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा कहां, आपके आंगनबाड़ी केंद्र में ही दिया जाएगा। अब आंगनबाड़ी केंद्र में 2 प्रकार से दिया जाएगा। पहला
कहां पर कैसे कैसे लोगों को दिया जाएगा। देखिए 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, ठीक। दूसरा समझिएगा 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे। दूसरा अब इसमें सेम रहेगा, 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के कौन, गंभीर कुपोषित बच्चे। गंभीर कुपोषित बच्चे भी शामिल हो जाएंगे इसमें। इसमें सामान्य बच्चे रहेंगे, याद रखेगा ये क्या है, ये है सामान्य बच्चे हैं। तीसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें और कौन होंगे, शिशुवती महिला। मैं अभी बता रहा हूं ऐसा क्यों मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं, अलग अलग समझिएगा। चौथा है, देखिए कैटेगराइज करने का मतलब है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मैं चार्ट के रूप में क्यों बना रहा हूं। चौथा है आपका एक बोल सकते हैं उसको शिशुवती महिला हो गए, और उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, स्तनपान कराने वाली महिला को एक हिसाब से शिशुवती महिला हो गई। और सॉरी अब एक बचा ये है गर्भवती महिला। स्तनपान कराने वाली महिला तो शिशुवती महिला ही है, गर्भवती महिला। देखिए अब है सेकंड है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के कौन से बच्चे, सामान्य बच्चे, मध्यम बच्चे और कुपोषित बच्चे व गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे, इसमें सब आते हैं। अब समझिए इसको अलग अलग क्यों लिखा हूं मैं। देखिए अलग अलग लिखने का मतलब यह है कि क्या 3 साल तक बच्चे, समझिए 3 साल तक बच्चे जो है वो घर में ही रहकर क्या करते हैं, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा घर में ही रहकर उनको रेडी टू ईट फूड क्या दिया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब होम डोर, मतलब घर पहुंच सेवा दी जाती है उनको आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। एक शिशुवती महिला है जो दूध पिलाने वाली महिला है, एक बोल सकते हैं गर्भवती महिला है, वो क्या हर दिन आंगनबाड़ी केंद्र जाएंगे क्या, एक पोषण मतलब एक आहार लेने के लिए नहीं। क्या एक 6 माह का बच्चा अगर मान लीजिए 7 माह का है या 1.5 साल का है या 2 साल का है, वो क्या हर दिन आंगनबाड़ी जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो उनके लिए, इन सभी के लिए याद रखिएगा क्या किया गया है, होम डोर या बोल सकते हो आप घर पहुंच सेवा। ऐसा एकदम आसान शब्द में समझेंगे तो घर पहुंच सेवा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, घर पहुंच सेवा के माध्यम से, याद रखिएगा कहां के माध्यम से, आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा, आंगनबाड़ी द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, घर में उनको आंगनबाड़ी से जो भी रेडी टू ईट फूड रहेगा, चाहे वो जो भी चीज हो, चाहे वो आपका नाश्ता हो या उनके लिए खाना आया हो, कुछ भी हो, कितना क्वांटिटी मिल रहा है, क्या है, सब के सब क्या दिया जाएगा, चाहे वो ब्रेड हो, दलिया हो, उनको क्या दिया जाएगा, घर में ही उनको पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि ये तो जा नहीं सकते, तो क्या ये 3 साल से 6 वर्ष तक के बच्चे जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। तो इनके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? इसके लिए उनको बच्चे को आना पड़ेगा आंगनबाड़ी केंद्र में आना पड़ेगा। कहाँ? आंगनबाड़ी केंद्रों में ही दिया जाएगा, याद रखेगा, इनको घर में नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, अब देखिए पहली बात, कितना कितना मिलेगा ये भी है। तो देखिए कितना मिलेगा, पहला तो ये कहां होगा कि कहां मिलेगा। अब मैं बता रहा हूं क्या कि कितना मिलेगा, समझिए। तो 0 से, या सॉरी 0 बोल रहा हूं, 6 माह। अब 0 क्यों नहीं लिया गया? 0 से 6 माह, 0 से 6 माह वाले बच्चे कुछ खाते हैं क्या? नहीं ना भाई, वो तो केवल दूध पीते हैं ना। तो दूध पीते हैं इसीलिए अब भाई, अब उसको 6 माह से ही तो लिखोगे ना, दूध पीते उस समय तो आप उसको कुछ आहार दे नहीं सकते, इसलिए 6 माह से लिया गया है इसको। तो कितना कितना दिया जाता है? तो 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के सामान्य बच्चे को, ठीक है, याद रखिए 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के सामान्य बच्चे को, और 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के क्या है, गंभीर, लिख लीजिएगा गंभीर कुपोषित बच्चे को, इसको अलग दिया जाएगा। समझ रहे हो? उसके अलावा गर्भवती व शिशुवती महिला, इनको अलग दिया जाएगा। भाई क्वांटिटी तो
अलग अलग होगा ना, मात्रा जो है खाने की मात्रा, आहार की मात्रा 6 माह से 6 वर्ष तक के सामान्य बच्चों के लिए कुछ अलग होगा, कुपोषित, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए अलग होगा, और जो गर्भवती महिला है या शिशुवती महिला है उनके लिए अलग होगा, याद रखिएगा। तो जो अभी का याद रखें, जो इस बार का प्रतिवेदन है उस प्रतिवेदन में भी डाटा जो है वो पुराना दिया हुआ है, वो प्रतिवेदन सुधर चुका है, याद रखें। तो 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है 135 ग्राम दिया जाता है प्रतिदिन, याद रखिएगा, प्रतिदिन दिया जाता है। और कितने दिन दिया जाएगा? सप्ताह, पूरा 1 सप्ताह दिया जाएगा, लेकिन एक दिन तो संडे है, तो सप्ताह में 6 दिन उनको कितना दिया जाता है? प्रत्येक दिन 135 ग्राम दिया जाता है, याद रखिएगा। खाना दिया जाएगा, आहार दिया जाएगा। तो 6 माह से 3 वर्ष तक के जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं इनको कितना दिया जाएगा? 211 ग्राम दिया जाएगा प्रतिदिन, इनको भी दिया जाएगा, ठीक है। और जो गर्भवती या शिशुवती महिला है इनको दिया जाएगा 165 ग्राम दिया जाएगा प्रतिदिन, समझ रहे हैं, ठीक। और रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा, याद रखिएगा, बना बुनाया इनको दिया जाएगा, रेडी टू ईट फूड खाना दिया जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे दलिया वलिया हुआ तो कैसे दिया जाएगा इनको, याद रखिए, क्या दिया जाएगा, मतलब रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा, ठीक। पहली बार उसमें भी क्या मिलेगा, ये तो हो गया, कितना दिया जाएगा भाई, रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा, याद रखे, गेहूं से बना हुआ कुछ भी रह सकता है, याद रखे, गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा, ऐसे लिख लीजिए आप, गेहूं आधारित, गेहूं से बना हुआ, ठीक है, गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा, समझ रहे हैं। उसके साथ साथ, इस गेहूं के साथ साथ उनको, याद रखिए, और मैं क्या बोल रहा हूं, रागी तथा मूंगफली का भी समावेशन रहेगा। मतलब उसके अलावा गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड के अलावा रागी और मूंगफली भी उनको क्या दिया, उनको साथ में दिया जाएगा, इतना आपको याद रखना है, समझ रहे हैं, ठीक। उसके अलावा इनको क्या दिया जाएगा? नाश्ता दिया जाएगा, ठीक है। उनके अलावा देखिए, ये तो हो गया एक प्रकार से खाने का, उसके अलावा इनको क्या दिया जाएगा? नाश्ता दिया जाएगा, ठीक। नाश्ता में अगर आप देखेंगे तो उनको जो मेन्यू के हिसाब से जो भी रहेगा, मतलब प्रतिदिन क्या मिलेगा, कभी बोल सकते हैं मूंगफली दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, अलग अलग मेन्यू रहेगा कि इस दिन कौन कौन सा नाश्ता मिलेगा, उनके हिसाब से उनको नाश्ता दिया जाएगा। तो ये तो रहे, याद रखिए कि किनको किनको कितनी क्वांटिटी में मिलता है, और ये बता चुका हूं कि उसमें प्रोटीन क्या है और कैलोरी की मात्रा कितनी है, ठीक। अब आते हैं हम 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे। अब इसमें भी 2 प्रकार से हैं, देखिए, सभी की मैं अगर बात करूं, सभी मतलब इसमें सामान्य भी आ जाएंगे, मध्यम भी आ जाएंगे, कुपोषित बच्चे भी आ जाएंगे, मध्यम कुपोषित या मध्यम सामान्य, जैसा भी आप बोले। तो इनको दिया जाता है, याद रखिएगा, जो भी है इनको दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा अगर बात आए तो इनको दिया जाएगा, याद रखिए, 105 ग्राम दिया जाता है, 105 ग्राम। इसमें दिया जाता है पका हुआ गर्म भोजन, क्योंकि रेडी टू ईट फूड तो भाई इनको दिया जाएगा ना, घर पहुंच सेवा, अब वहां पर उनके घर में जाके पका नहीं सकते, तो इनको क्या दिया जाएगा? इनको पका हुआ गर्म भोजन दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद आंगनबाड़ी आएंगे खाने के लिए, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, तो पका हुआ भोजन बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? याद रखिएगा, सॉरी, इस जो पके हुए भोजन को परोसा जाएगा बच्चों को, इन भोजनों को या इस भोजन को कौन बनाएगा? याद रखिए, ये इसको बनाने का काम है सहायिका क्या है, ठीक है। तो जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनका ही कर्तव्य है, सॉरी, उनका ही कार्य एवं दायित्व है कि वो क्या करे, बच्चों के लिए एक पका हुआ, बोल सकते हैं, एक गर्म भोजन की व्यवस्था करे या गर्म भोजन बनाए, ठीक। मैं कल की क्लास में बता चुका हूं। तो पका हुआ गर्म भोजन दिया जाएगा उनको, ठीक। अब इस गर्म भोजन में क्या रहेगा, ठीक, पहले तो ये रहेगा, है ना, क्या दिया जाएगा? गर्म भोजन। अब इस गर्म भोजन में क्या रहेगा, ये भी दिक्कत है। गर्म भोजन में रहेगा पहला चावल, रोटी, सब्जी और मिक्स दाल, उसके अलावा गुड़, ये दिया जाएगा गर्म भोजन में। एक आंगनबाड़ी में
एक 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को इतने इतने गर्म भोजन के रूप में चावल, रोटी, दाल, मिक्स दाल, सब्जी, दाल और गुड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, ये तो रहा उनका। लेकिन ये तो भाई हुआ सबको दिया जाएगा। उसके अलावा गंभीर कुपोषित बच्चों को, गंभीर कुपोषित बच्चों को तो ये जो दिया जाएगा मतलब 105 ग्राम जो दिया जाएगा ये तो दिया ही जाएगा उनको, साथ ही साथ 85 ग्राम एक्स्ट्रा भी उनको दिया जाएगा इसके अतिरिक्त। याद रखें, तो टोटल इनको कितना दिया जा रहा है? 105 प्लस 85, आप देख लीजिएगा लगभग 190 ग्राम के आसपास एक गंभीर कुपोषित जो 3 साल से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये तो रहा 3 साल से 6 वर्ष तक के बच्चे। ठीक, अगर मैं बात करूं कि जो नाश्ता है, जैसे इनको भी नाश्ता दिया जाएगा, इनको भी नाश्ते की व्यवस्था इनके लिए भी रहेगी। ठीक है, इनके लिए भी नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। इनके लिए जैसे पोहा बनेगा, हलवा बनेगा, इनके लिए भी अलग अलग नाश्ता रहेगा। तो जो नाश्ता है, नाश्ता तथा चावल, नाश्ता और जो चावल है वो जो पके हुए भोजन है भाई, नाश्ता और चावल अर्थात पके हुए भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है? अभी वर्तमान समय में इनकी व्यवस्था कौन कर रहे हैं? याद रखिए, इनकी व्यवस्था कर रहे हैं महिला स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसके अलावा ग्राम पंचायत और उसके अलावा नगरीय निकाय। याद रखिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो नाश्ता और जो चावल की व्यवस्था है उसको कौन की कर रहे हैं? उस व्यवस्था मतलब उसके इंतजाम कौन कर रहे हैं? उनको कर रहे हैं महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय। क्या कर रहे हैं? इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। ये ओवरऑल समझ आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका जो भी है डाउट है आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो देखिए ये कितने हो गए? 6 माह से लेकर 3 साल, 3 साल से लेकर 6 साल। उसके अलावा जो शिशुवती महिला है और गर्भवती महिला है, तो टोटल देखा जाए तो इस पूरक पोषण आहार को मतलब लाभ लेने वाले टोटल इस साल के कुल हितग्राही भी तो होंगे जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। 6 माह से लेकर 6 साल तक के, 6 माह से 6 साल तक के सामान्य बच्चे, मध्यम से कुपोषित बच्चे या पूरी तरीके से गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं वो। उसके अलावा गर्भवती महिला और शिशुवती महिला, गर्भवती महिला और शिशुवती महिला, इन सब के सब इस जितनी जो योजना है पूरक पोषण आहार की जो सेवा है या योजना है इसका लाभ ले रहे हैं। तो कितने हितग्राही हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं? तो याद रखिएगा कुल हितग्राही या कुल लाभान्वित हितग्राही अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिए कितना है अभी के समय में। याद रखना है आपको 25,53,000 हितग्राही हैं जो क्या कर रहे हैं? इसका लाभ ले रहे हैं। 25,53,000 हितग्राही, याद रखिए लगभग 25.5 लाख हितग्राही क्या कर रहे हैं? एक पूरक पोषण आहार का क्या कर रहे हैं? लाभ ले रहे हैं। तो ये तो रहे एक शिशुवती और गर्भवती महिला और 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे। अब समस्या कहां पर है? समस्या है कि किशोरी बालिकाओं का क्या? भाई इसमें तो नहीं है, लेकिन क्या उनको नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। मैं अभी आपको बताया हूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लास्ट में बताया था किशोरी महिला बालिका भी लिखा था। तो उनके लिए क्या होगा उसको चलिए देखते हैं। तो देखिए कि किशोरी बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत तो नहीं, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि एक पूरक पोषण आहार के ही तो एक कार्यक्रम के अंतर्गत आ रहे हैं ना। लेकिन योजना का नाम क्या है? सबला योजना, आपको मैं बता दिया था। तो एक्चुअल में क्या है? ऐसा लिख लीजिए इसको, किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण, किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत पूरक
पोषण आहार कार्यक्रम। समझ रहे हैं? पूरक पोषण आहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है किशोरी बालिकाओं को सशक्तिकरण मतलब सशक्त बनाने के लिए, ठीक। लेकिन योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है सबला योजना। एकदम डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा योजनाओं को, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाओं को बताना ही है। और सबला योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, जिसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2011 को, ठीक है। और इसका पूर्व नाम है, ये मैं पूरा डिटेल में बाद में बताऊंगा, इसका पुराना नाम है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। सशक्तिकरण योजना इसका पूरा नाम है। तो इसमें भाई देखिए, हितग्राही कौन होंगे? स्वाभाविक सी बात है, हितग्राही तो किशोरी ही होंगे। लेकिन कौन सी किशोरी? भाई एज तो होगा। तो याद रखिएगा, पहला इसमें होंगे 11 से 14 वर्ष तक आयु वाले किशोरी बालिका। लेकिन वो क्या होने चाहिए? याद रखिएगा, शाला त्यागी किशोरी होनी चाहिए। मतलब वो स्कूल को छोड़ चुकी हो, ऐसी किशोरी इसके अंतर्गत हितग्राही होंगे, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शाला त्यागी किशोरी होंगे। दूसरा, 14 से, याद रखिए 14 वर्ष कंप्लीट हुआ। अब 14 वर्ष से मतलब जैसे ही 15 वर्ष शुरू हुआ, मतलब 14 कंप्लीट होने के बाद की ही बात कर रहा हूं। 14 से 18 वर्ष तक के सभी किशोरी बालिका इसके अंतर्गत शामिल होंगे। मतलब चाहे वो स्कूल छोड़े हो चाहे मत छोड़े हो, इससे कोई मतलब नहीं है, जो 14 से 18 वर्ष है। लेकिन 11 से 14 वर्ष तक में शाला त्यागी होना जरूरी है, स्कूल को छोड़ चुके हो। और 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के सभी किशोरी बालिकाओं को क्या किया गया है? इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक। तो याद रखिएगा, इसमें क्या दिया जाता है, इनके लिए कितना खर्च किया जाता है? तो इनके लिए, सभी के लिए, याद रखिए मैं 11 से पूरा 18 वर्ष तक की बात कर रहा हूं, इनके लिए, या ऐसे लिख लीजिए, इन सभी किशोरी बालिकाओं मतलब जो 11 से अब 18 वर्ष तक की मैं बात कर रहा हूं, पूरा सभी के लिए प्रतिदिन हर दिन 5 रुपए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, हर दिन एक बालिका के पीछे, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिका के पीछे कौन? केंद्र सरकार 5 रुपए के मान 5 रुपए खर्च करती है। और 5 रुपए के मान से क्या दिया जाता है उनको? एक पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है या किया जा रहा है। समझ रहे हैं, ठीक। तो ये तो एक कार्यक्रम ही है पूरक पोषण, लेकिन सबला योजना के अंतर्गत है। और इसी सबला योजना में 11 से 18 वर्ष तक की किशोरी महिलाओं को, लेकिन दोनों में अंतर है। 11 से 14 वर्ष तक की किशोरी जो बालिका है वो शाला त्याग में होनी चाहिए, मतलब छोड़ दिए हो स्कूल। और 14 से 18 वर्ष तक की जो बालिका है, जो किशोरी बालिका है, वो चाहे स्कूल छोड़े हो चाहे मत छोड़े हो, कोई मतलब नहीं है। तो इनके लिए प्रति दिन 5 रुपए के हिसाब से क्या दिया जाएगा? मतलब एक दिन में सरकार इनके लिए 5 रुपए खर्च करेगी और उस मान से पूरक पोषण आहार उनको दिया जाएगा, ठीक। और याद रखना, इसमें जो है, इसके लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी व्यय होगी, उसको केंद्र और राज्य सरकार 50-50% के हिसाब से क्या करेगी? इसमें जो भी वास्तविक व्यय है, उस वास्तविक व्यय का 50-50% केंद्र और राज्य सरकार इसमें व्यय करेगी। लेकिन इसके लिए डिटेल वीडियो मैं बाद में लेकर आऊंगा, क्योंकि हम अभी योजना को नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं पूरक पोषण आहार के अंतर्गत कौन कौन से है जो इसका मतलब जिनका क्या किया जाता है, जिनको आहार दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। याद रखिए, तो ये तो रहे आपके पूरक पोषण आहार से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट रहे होंगे, मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गए होंगे। अब जो पिछला आपका एग्जाम हुआ था सुपरवाइजर का, उसको आप चेक कर सकते हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है पिछले से,
ठीक है। देखिए आप वीडियो को थोड़ा बहुत लाइट जो है जितना हो सकता है, सॉरी थोड़ा बहुत तो नहीं, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी का समय हुआ है 12:30 रात का ना, रात का 12:30 हुआ है और इतनी गर्मी में मैं आपके लिए अभी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। शायद तक मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन लगभग 124 वाट तक की लाइट यहाँ पर जल रही है और पंखा एसी कुछ तो चलता ही नहीं, आपको भी पता होगा जब वीडियो बनाते हैं तो इसीलिए इतनी गर्मी में मैं आपके जब मेहनत करूं तो प्लीज जितना हो सकता है वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए आप अपने मित्र के साथ, अपने जितने भी भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।